मेहता का उल्टा चश्मा। रखो, देख लो। हाँ भाई। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? अरे वही मैं पूछ रहा हूँ कि पैसे कहाँ हैं यार? आप लोग मुझे ऐसे शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं भाई? मेरे को तो डब्बा दिया था और मैं लेके आया हूँ। पक्का? नहीं मतलब रास्ते में आपने डब्बा कहीं अकेला छोड़ तो नहीं दिया था, कहीं रख तो नहीं दिया था, किसी ने डब्बा बदल तो नहीं दिया? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? मैं मिडिल क्लास का आदमी 50 लाख रुपए ऐसे कहीं छोड़ दूंगा? अरे जैसे सीने से बच्चे को लगा के रखते हैं वैसा डब्बा सीने से लगा के लाया हूँ मैं। अरे तो 50 लाख रुपया तुम्हारा सीना खा गया क्या? मेरा 50 लाख तुम खाओगे तो नहीं, 50 लाख रुपया किसको बोलते हैं? नहीं ऐसा नहीं, शांत रहो एक मिनट भरत भाई। जेठालाल ना कहीं मैंने डब्बा रखा, ना किसी को छूने दिया, ना अपने आप से दूर किया डब्बे को। जैसा दया भाभी ने दिया था ज्यों का त्यों लेके आया हूं मैं यहाँ। मेहता साहब, नक्की आपको किसी ने लूट लिया। कैसी बातें करते हो नट्टू काका? मुझे लूट लिया होगा तो क्या मुझे एहसास नहीं है? मुझे पता नहीं चलेगा? अरे पता नहीं चलता मेहता साहब, इसी को तो कहते हैं लूट लिया। मेहता साहब, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं ट्रेन में मेहसाना जा रहा था, रास्ते में मुझे एक अजनबी मिला। उसने मुझे क्रीम बिस्किट ऑफर किए। मैं तो बिस्किट का पूरा पैकेट गपागप खा गया। अम्बो, मुझे कहाँ पता था कि उसमें बेहोशी की दवाई मिली हुई है। जब मुझे होश आया और मैंने देखा तो मेरी सोने की अंगूठी गायब। फिर भी मेहता साहब, मुझे 2 रुपये का फायदा हुआ। इसमें आपका 2 रुपये का फायदा कहाँ से हुआ? देखिए, वो अंगूठी पीतल की थी, 10 रुपये वाली नकली, और क्रीम बिस्किट 12 रुपये वाले थे। असली हुआ ना 2 रुपये का फायदा। नट्टू काका, आप दुकान में जाए, दुकान संभालिए, मेहरबानी करो प्लीज, जाओ यहाँ से। जेठालाल, तुम्हारा ये आदमी विश्वासु तो है ना? आदमी? ओ भाई साहब, क्या समझा है आपने? मैं आदमी नहीं हूं इनका, मैं इनका जिगरी दोस्त हूं, तारक मेहता। 50 लाख देख के किसकी भी नीयत बिगड़ सकती है, चाहे वो दोस्त हो या भाई हो। जेठालाल, मैं चलता हूं यहाँ से। ये सुनने के लिए बुलाया था तुमने मुझे? फोन पे तो बड़ी दोस्ती की शायरियां सुना रहे थे, ये सब सुनना पड़ेगा मुझे आज? सॉरी मेहता साहब। अरे भरत, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरा जिगरी दोस्त है, और शोले में जय वीरू कैसे थे वैसे हम दोनों हैं। ये बहुत बड़े लेखक है, लेखक। आज छुट्टी लेके घर पे आर्टिकल लिखने बैठे थे, वो तो मैंने रिक्वेस्ट किया करके बेचारे इधर हेल्प करने के लिए आए डिब्बा लेके। ये हेल्प की? 50 लाख की जगह उड़द की दाल लेके ये हेल्प की? मुझे मेरे 50 लाख रुपए चाहिए जेठालाल, मैं बोल देता हूँ, मुझे 50 लाख चाहिए। क्या एक मिनट, मेरे 50 लाख रुपया। आप शांत रहो, मुझे लगता है घर पे कुछ गड़बड़ हुई है। मैं अभी जरा घर पे फोन लगा के पूछ लेता हूँ। एक मिनट शांति रहो, अभी पता चल जाएगा, उसमें क्या। पूछो यार, जल्दी पूछो। हेलो बाबूजी, जेठा बोल रहा हूँ, जरा दया को फोन देना। वो बहू भिंडी मास्टर के घर गई है, क्या काम है बोल, मैं बता दूंगा। उसको बोलना वो डब्बा उसने जो भिजवाया वो इधर आया नहीं है। क्या मतलब मुझे जो डिब्बा चाहिए था वो डिब्बा इधर आया नहीं है। ए जेठिया, तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू आएगी तो उसे बोलता हूँ तुझे फोन करने के लिए। ओके ठीक है बाबूजी। क्या हुआ? वो बाबूजी बोल रहे दया कहीं बाहर गई है, अभी आएगी तो फोन करवाते हैं। अरे जेठालाल, दया भाभी कब आएगी, कब फोन करेगी, कब मुझे मेरे 50 लाख रुपया मिलेंगे? मैं रात देख नहीं सकता, प्लीज चलो चलो जेठालाल, चलो घर चलो। चलो चलो चलो। हाँ बॉस। अभी बॉस, मैं अभी घर पे नहीं हूँ बॉस। मैंने आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन बॉस कुछ प्रॉब्लम हो गया है बॉस। कुछ उड़द की दाल की प्रॉब्लम हो गई है, मैं अटक गया हूँ बॉस। मैं आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ बॉस, लेकिन सुनिए तो वो सर। ठीक है, आता हूँ सर।
जेठालाल मुझे कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा, बॉस ने अर्जेंट बुलाया है। देखा देखा, ये भाग रहा है। अरे भाई कोई कहीं भाग नहीं रहा भाई, ऐसा मत बोलो। मेरा जिगरी दोस्त है, अरे भाग के जाएंगे कहाँ? ये मेरे ही बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और अगर इन्होंने पैसे लिए होंगे तो मैं दे दूंगा बस। क्या बोल क्या रहे हो जेठालाल, मैंने पैसा लिया है? भाई मुझे पता है, पूरा विश्वास है आपने नहीं लिए है, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो भाई चलो चलो चलो, चलो। जेठालाल भाई, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। नटू काका, जी सेठ जी। मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ भाई, हाँ उधर से मिल जाएगी, चलो उधर से। और ये आखिरी भाई। रख फटाफट रख। थैंक यू वेरी मच सोडी। अरे समझ में नहीं आता तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, एक बार हाईवे में मैंने किसी आदमी को ना लिफ्ट दी थी। मैंने उसको जब उतारा तो वो भी यही बोलने लगा, भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? और पूरे 3 महीने तक उससे मैंने अपने गैराज में काम करवाया था। वो यार तू चौंक क्यों रहा है? वो मैंने उसको 3 महीने की पगार भी दी थी। वो ठीक है, लेकिन सोडी मैं गैरेज में क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता। तू क्या बात कर रहा है यार? और तू तो मेरा जिगरी दोस्त है यार, मैं तुझसे गैराज का काम कराऊंगा। और मैं तो तुझसे अपने घर का काम कराऊंगा। कहते आए थे कुछ नहीं। अब पिड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और यार तू मेरे गोगी पुत्र को बस ऐसे ट्यूशन पढ़ाता रहा और उसके अच्छे नंबर तू आता रहा, और ये तेरा मुझ पे एहसान है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम पिड़ो। अरे आप दोनों मुझ पर एहसान करो और फटाफट चलो, मुझे दुकान संभालनी है। चलो चलो। हाँ भाई चलते हैं। चलो 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 चलो। चलो यूं उड़ के गए और यूं उड़ के वापस आए, ठीक है पिड़ो? ओके ओके चलो। चल भाई चल, बाबा जी चलते हैं। और फाड़ के रखी गड्डी। चल पिड़ो। बाय बाय। चल जल्दी कर। अरे शांति रख भरत भाई, जल्दी कर ये कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा ही है, मैं बोलता हूँ। ये झंझट से छुटकारा मिल जावे। अरे लेकिन मुझे नहीं चाहिए छुटकारा, मेरा क्या कसूर है? अरे चलना यार, घोड़ा गाड़ी चला रहा है क्या? चल जल्दी। शांति रख भरत, पहुंच जाएंगे। अरे जेठालाल कितनी देर होगी, इसको बोलना यार चलाने को। उसको डिस्टर्ब मत करो, चला रहे बराबर चला रहे। अंदर अंदर ले लो, राइट में। अरे चलना जल्दी। आगे बस पहुंच गए। आ गया। बस भाई बस। मैं दे रहा हूँ। हाँ। कितना हुआ भाई? 30 रुपए। अरे जेठालाल, ये इसके सामने 50 लाख बिल्कुल बोलना मत है। ये पत्रकार पोपटलाल है, अपने अखबार में अगर कुछ छाप दिया ना उल्टा सीधा ब्लैक मनी के बारे में तो लफड़ा हो जाएगा। क्या बात है जेठालाल, आज इस वक्त यहाँ? और ये भाई साहब? ये हमारा दोस्त है भरत, बिल्डर है। ओह सर, नाइस टू मीट यू। क्या बात है, सोसाइटी में कुछ रीडेवलपमेंट वगैरह का काम हो रहा है? टावर वार बन रहा है? भाई अगर ऐसा है तो मुझे ना 14वें माले पे फ्लैट चाहिए। 4 और 1 5 मेरा लकी नंबर है। तो अभी क्या है, मेरे पास 1 BHK है, तो रीडेवलपमेंट के बाद 2 BHK मिलेगा। भाई कितना स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिलेगा? अरे भाई कोई इधर टावर बावर नहीं बन रहा है, और तो ये भरत के डोंबिवली में एक सोसाइटी बना रहा है। तो मैंने बोला आके हमारी सोसाइटी देख लो, हमारा वो प्लानिंग अच्छा है, बढ़िया है सब। तो खाली ऐसे सोसाइटी देखने आए। हाँ? अच्छा। तो ये डिब्बे में क्या सीमेंट है? नहीं, ये वो स्टील का डब्बा है। वो दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो ये भरत ने क्या अपने माता जी की याद में सब दोस्त लोगों को ऐसे फ्री गिफ्ट दिया है। ओहो सॉरी। सुन के बहुत बुरा लगा। आपकी माताजी? अरे जिंदा है जेठालाल, गांव में। हाँ वही गांव में माता जी है, तो उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनकी याद में सब दोस्त लोगों को डिब्बा दिया। अच्छा। एक मिनट, जेठालाल इनकी मूंछ निकल रही है, नकली है? अरे नकली होगी तो ही निकलेगी ना, असली मूंछ थोड़ी ऐसा निकलेगी। तो ये नकली मूंछ लगा के क्यों घूम रहे हैं? वो एक्टर भी है ना।
बिल्डर के साथ एक्टर कुछ लोग नहीं होते हैं जिनको एक्टिंग का बहुत शौक होता है। ऐसा भरत को भी बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक है, नाटक वाटक में काम करते रहता है। तो क्या इस तरह से 24 घंटे नकली मूछ लगा के घूमते? 24 घंटे कोई क्यों घूमेगा भाई मूछ लगा के? अभी उनका नाटक का शो है, अभी इधर से उधर शो में जाने वाले हैं, इसलिए। चल जेठालाल, वैसे क्या नाटक का नाम क्या है? 50 लाख की मूछ। 50 लाख की मूछ। 50 लाख की मूछ। बाल नाटक है? हाँ, बाल नाटक है। मूछ के जो बाल है ना उसका नाटक है। और क्या है, वो रात को मूछ के जो बाल है ना वो सोने के हो जाते हैं, तो पूरी मूछ की कीमत वो लोग कुछ 50 लाख के आसपास ऐसे वो अंदाज से गिनते हैं। तो पूरा नाटक वो 50 लाख की मूछ का ऐसा है। क्या नाई लोगों की गैंग है, वो ये मूछ के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा सब भागा दौड़ी है सब। अरे वाह, बढ़िया स्टोरी है भाई। मैं आज फ्री हूँ तो सोच रहा हूँ नाटक देख ही लेता हूँ आज का शो तो हाउसफुल है। हाँ, अभी दोबारा जब भी शो का तो है मुझे बताएगा तो मैं तुमको बताऊंगा, तभी देख के आना। बिल्डर भाई, आपका जरा नंबर दीजिए ना। हाँ, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, हैं? बस इनका नंबर की क्या जरूरत है, तो मेरा कांटेक्ट करना। चलो 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 चलो। 50 लाख की मूछ। दया दया। ए भाई, ये क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? और ये कौन है? ये वो भरत भाई है, वो भरत भाई श्रॉफ बिल्डर सुबह आए थे ना, वो है। इतनी जल्दी बाल कैसे आ गए? वो विग पहनी है बाबूजी, वो नकली बाल के विग पहनी है। क्या? ओ बाल बहुत कम है ना उनके, तो कभी कभी पहनते हो विग। हाँ, तो बाल कम है तो क्या हुआ? बाल तो मेरे भी कम है, मैं पहनता हूँ विग। ए भाई, इंसान की पहचान बालों से नहीं उसके कर्मों से होती है। अरे अपने आप में आत्मविश्वास रखो। हाँ बाबूजी, विश्वास रखो, वो आत्मविश्वास रखेंगे। मैं आत्मविश्वास रखूंगा। हाँ, और सुनो, बाथरूम। अरे दया, टप्पू के पापा आप इस वक्त? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये भाई ये भरत भाई श्रॉफ है, बिल्डर है, वो सुबह आए थे ना वही है। अभी इन्होंने वो नकली बाल की विग पहनी है और ये आत्मविश्वास रखेंगे बस। आत्मविश्वास समझी नहीं। भाई तू वो सब जाना, तो मुझे एक बात बता, मैंने सुबह तुझे एक डिब्बा दिया था अलमारी में रखने के लिए, याद है? हाँ, एक दिन में भूल जाऊँ उतनी भूलक्कड़ नहीं हूँ। सब बस तो जा लेके आ। ले, अरे क्या डिब्बा लेकर आओ? आपने मुझे फोन करके कहा था कि वो डिब्बा मेहता साहब को दे देना, तो मैंने वो डिब्बा मेहता साहब को दे दिया है। लगता है आप भूलक्कड़ हो गए हो। दया, तूने जो मेहता साहब को डिब्बा दिया वो डिब्बा ये है, और ये डिब्बा वो नहीं है जो मैंने तुझे दिया था। तूने मेहता साहब को दूसरा डिब्बा पकड़ा दिया। अरे मैं मेहता साहब को दूसरा डिब्बा क्यों दूं? आपने मुझे दूसरा डिब्बा दिया ही नहीं है। तो ठीक है, जा पहला डिब्बा लेके आ बस। वो पहला डिब्बा मैंने मेहता साहब को दे दिया है। तूने मेहता साहब को पहला डिब्बा नहीं दिया, तूने मेहता साहब का दूसरा डिब्बा दिया है। अरे दूसरा डिब्बा आपने मुझे दिया ही नहीं है। अरे जेठालाल, क्या पहला दूसरा कर रहे हो तुम? अरे मुझे मेरा डिब्बा चाहिए। अरे वाह, अब ये कौन सा तीसरा डिब्बा मांग रहे हैं? अरे दया, तू समझते क्यों नहीं है? ए जेठिया, आज क्या है? क्या क्यों इतना चिल्ला रहा है? कुछ ना बाबू, आप बैठिए। दया, बालकनी में आ जरा।
दया तू मेरी बात एकदम ध्यान से सुन। तूने मेहता साहब को जो डिब्बा दिया और मेहता साहब जो डिब्बा लेकर दुकान आए, उस डिब्बे में तो उड़द की दाल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा है। अरे मैंने कहा ना बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उड़द की दाल का डिब्बा मैं भिड़े बहन को देकर आई हूँ। क्या? हाँ। एक मिनट, इसका मतलब मेहता साहब ने मुझे डिब्बा दिया, उसमें से अगर उड़द की दाल निकली तो तूने माधवी भाभी को जो डिब्बा दिया उसमें 50 लाख है। क्या? उस डिब्बे में 50 लाख रुपए थे? धीरे बोल, पूरी सोसाइटी को सुनाना है क्या? मिल गए भरत, तुम्हारे 50 लाख मिल गए। माधवी भाभी के पास जो डिब्बा है उसमें तुम्हारे 50 लाख है। जेठालाल, अभी ये माधवी भाभी कौन है? भिड़े बहन है? देखिए, भिड़े बहन ही माधवी भाभी है और माधवी भाभी ही भिड़े बहन है। और हमारे एरिया में उनके आचार पापड़ बहुत ही प्रख्यात है। अगर आपको आचार पापड़ चाहिए तो आप मुझे बोल देना, मैं फटाक से उनको ऑर्डर दे दूंगी। दया, अभी माधवी भाभी के आचार पापड़ बेचना बंद कर। ऐसा थोड़ी होता है, पड़ोसी को पड़ोसी को मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और आप मुझे ऐसा कर रहा था तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही नहीं होता है। दया, जेठालाल, माधवी भाभी क्या घर पे चलो चलो जल्दी। वो हम लोग जरा पीड़े के घर पे जा रहे हैं, थोड़ा अर्जेंट काम है, अभी आ रहे हो वापस। तो इन 50 लाख का हम क्या करें? 50 लाख का क्या करे? वेरी सिंपल, 40 लाख रुपए का फ्लैट और बचे हुए 10 लाख की बैंक में एफडी। हाँ। फिर क्या मेंटेनेंस का टेंशन ही नहीं, हो गए 50 लाख पूरे। जेठालाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या जेठालाल? अरे जेठालाल, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ मैं। ए भाई, एक मिनट, जेठालाल कौन है? कौन ये? अरे भाई, ये 50 लाख का मालिक है। हाँ। कौन से 50 लाख? वही 50 लाख जिसमें से 40 लाख का तुमने फ्लैट ले लिया और 10 लाख एफडी में जमा कर दिया बैंक में। तो अरे वो तो मैं मोनोपोली की बात कर रहा था। अरे पैसे मेरे और मोनोपोली इसकी। अरे भाई, मोनोपोली मतलब वो जो गेम होता ना, व्यापार, उसकी बात कर रहा था। एक मिनट, तुम लोग कौन से 50 लाख की बात कर रहे हो? अरे वही 50 लाख जो मैंने डिब्बे में डाल के जेठालाल को दिए थे। और वो डिब्बा मैंने संभालने के लिए दया को दिया था। और वो 50 लाख के डिब्बे को मैंने उड़द की दाल का डिब्बा समझकर भिड़े बहन को दे दिया था। माधवी लौकर, माधवी। अरे माधवी, देवाभी ने जो उड़द दाल का डब्बा दिया था उसमें उड़द की दाल नहीं थी, 50 लाख रुपए थे। आता का है? एक मिनट, आता का मुंजे का। जेठालाल, वो सारे डिब्बे तो मैंने सोडी को दे दिए दाल पिसवाने के लिए। ओए, ओए, जेठालाल, अभी ये सोडी कौन है? नहीं, वो घर का ही आदमी, आप चिंता मत करो। अरे लेकिन ये सोडी ने घर हाथ बंद करके ये चक्की कब से चालू कर दी? अरे भाई, सोडी ने कोई चक्की शुरू नहीं की, वो तो कंपाउंड में से जीप लेके जा रहा था तो मैंने उसको कहा कि इन डब्बों को चक्की में डाल दे। अब 50 लाख रुपए के आटे का पापड़ कौन खाएगा? खाएगा कौन? जेठालाल, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, आप 2 मिनट रुको। हाँ भाई, 2 मिनट रुको प्लीज, यहाँ पे नहीं है। अरे भाई, 2 मिनट रुको, मतलब मैं सोडी को फोन लगाता हूँ। यहाँ पे नहीं का क्या मतलब है? सॉरी। हाँ जेठा भरा की गल है, पहले फोन किया था, अबे प्रोग्राम बनाना, पार्टी शादी करनी है। अरे
अरे भाई प्रोग्राम को मार गोली, ये बता वो भिड़े ना तुमको जो डिब्बे दिए वो सब डिब्बे कहाँ है? अरे जेठा मैं अभी गड्डी चला रहा हूँ, तो गड्डी चलाते हुए फोन पे बात नहीं कर सकता, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? सोडी पैसा लेके भाग गया? अरे नहीं, वो आज अचानक आरटीओ का लाडला बन गया है। वो बोल रहा है गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाते चलाते फोन पे बात नहीं करेगा। अभी सोसाइटी में आ रहा है तभी बात करेगा वो। चलो सोसाइटी में चलो। चल जेठालाल सोडी किधर है? अरे उसने अभी बोला ना कि मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो इधर कंपाउंड में खड़ा नहीं था, बोला आ रहा हूँ तो बस अभी 2 मिनट में पहुंच रहा होगा वो। अरे क्या आ रहा है जेठालाल? 50 लाख का मामला है, तुमको पता है 50 लाख कैसे होता है? न जाने कौन से मुहूर्त में मैं निकला मेरे घर से तुमको 50 लाख रुपया देने के लिए। अरे भरत भाई देखिए, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। और नहीं भी मिले तो मेरी माँ कहती है कि पैसे तो हाथ का मेल होता है, आज है कल नहीं है। वही कह रहा हूँ भाभी, पैसे कल थे मेरे पास, आज नहीं है। सुनते हो, आपने एक बात गौर की? मेरी माँ जो कहती है हमेशा सच ही होता है। ऐसे सोनी भाई आ गया। हाँ, सोनी भाई आ गया। आजा भाई, चलो चलो चलो। और कमाल है, आप सब लोग यहाँ पे एक साथ। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार आने वाला है क्या? अरे सोनी भाई, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। और पर दिया भाभी जी, मैंने तो किसी फिल्म में काम ही नहीं किया। अरे छोटे भाई वो सब छोड़ना, मुझे ये बता तू सारे डब्बे चक्की पे पिसवा के आ रहा है? हाँ हाँ। और क्या बताऊं जेठा भरा, वो चक्की वाले की दुकान पे तो इतनी लंबी लाइन थी, वो चक्की वाले ने तो आटा पीसने से मना ही कर दिया। अरे वाह! पार्टी लूंगा तुमसे भरा था, देखो बच गए पैसे। वाह वाह वाह, भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है, पूरे गोकुल धाम को मैं पार्टी दे दूंगा, सबको बुलाओ आज। ओ यार पर ये तो बताओ, पार्टी शार्टी किस खुशी में? तू ये डिब्बे चक्की पे पिसवा के नहीं लाया उसकी खुशी में। पर जेठा भरा, मैं तो सारे डिब्बे पिसवा के लाया हूँ। क्या? सारे डिब्बे पिसवा के लाया? गया जेठालाल, मेरा पैसा गया, किसी को पार्टी नहीं मिलेगी। अरे क्या यार, सब पिसवा के लाया ये तो। अरे भाई छोटी, अभी तो तूने बोला कि वो चक्की वाला पिसने से इनकार कर रहा था। और जेठा भरा, मना तो किया था उस चक्की वाले ने, पर मैं रोशन सिंह सोडी भी कुछ काम थोड़ी ना हूँ। और मैंने उसको एक जबरदस्त ऑफर दिया। मैंने कहा 1 किलो पे तेरे को 2 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। उसने सारे डब्बे वालों को साइड में किया और अपने डब्बे चकाचक पीस डाले। अरे लेकिन सोडी, एक्स्ट्रा पैसे देने की क्या जरूरत थी? और वो भी किलो के पीछे 2 रुपए। अब पिड़े तू फिक्र क्यों करता है? और ज्यादा से ज्यादा 50-100 रुपए लगेंगे, और वो मैं दे दूंगा। सोडी, बात 50 या 100 रुपए की नहीं है, बात है उसूलों की, बात है रिश्वत देने की। अरे हम ही लोग रिश्वत देते और बाद में बोलते कि रिश्वत थोड़ी बढ़ गई है। अब पिड़ू छाटना, ये छोटी छोटी बातों में भी असूल वसूल, और तेरा काम तो हो गया ना। वही काम नहीं करने का था सोडी। अरे जेठालाल, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 50 लाख गए। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, बोल देता हूँ। मुझे मेरे 50 लाख चाहिए, मैं बोल देता हूँ। 50 लाख? अरे यार, कब से सुने जा रहा हूँ मैं ये 50 लाख रुपए डब्बे के अंदर। और माजरा क्या है? तू तो शिक्षक है ना, ठीक से समझा। भाई बताइए इनको। सोडी, बात यह है कि मैंने तुम्हें दाल पिसवाने के लिए जो डिब्बे दिए थे, उसमें से एक डिब्बे में ये महाशय के 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख रुपए? हाँ। और ये महाशय है कौन? ये अरे हाँ जेठालाल, ये है कौन? ये मेरा दोस्त है भरत। हाँ। ओहो, जेठा भरा का दोस्त, यानी अपना दोस्त। और वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी भरत भरा। अरे क्या वेलकम वेलकम करता है तुम
तुम्हारी नजर के सामने उसे 50 लाख रुपए चक्की में डाल दिया और तुम देखते रहे, रोका नहीं उसको तुमने? रोका क्यों नहीं सोनी भाई? और मैं क्यों रोकूं उसे? अरे वो चक्की वाले ने मेरे सामने एक एक करके सारे डब्बे खाली कर दिए। किसी भी डब्बे में 50 लाख रुपए नहीं निकले। पैसे नहीं थे? और मैं इतना बेवकूफ हूँ, 50 लाख रुपए निकलेंगे तो मैं उसको रोकूंगा नहीं? बताओ। बात करते हो, रोका नहीं रोका नहीं रोका नहीं। रुक जाना भाई। पक्का नहीं था, बराबर देखा था ना। एक मिनट छोटी, किसी भी डिब्बे में से 50 लाख नहीं निकले? नहीं जेठा भरा। तो मेरे 50 लाख गए किधर? मैनू की पता। एक मिनट सोडी, मैंने तुम्हें 12 डब्बे दिए थे पीसने के लिए, इसमें सिर्फ 10 डिब्बे हैं। तो 2 डिब्बे कहाँ हैं? चक्की पे। चक्की पे? चक्की पे? वो हुआ क्या ना कि 10 डब्बे पीसने के बाद वो दुकानदार की लाइट ही चलेगी, तो मैं अब्दुल भरा को 2 डब्बों के साथ वहीं छोड़ के आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये है भरत भाई कि अब्दुल के पास जो 2 डिब्बे हैं उसमें से किसी एक डिब्बे में आपके 50 लाख रुपए सही सलामत है। मेरी बात सच कहती हो? अभी तो पार्टी देनी पड़ेगी है भरत। छोटी तू भी है, टेंशन में डाल दिया। चलो अब्दुल के पास है 2 डिब्बे, मतलब आपके पैसे सही सलामत है। अच्छा ये अब्दुल कौन है? उसको भी पार्टी में बुलाओ यार। अरे चिंता मत करो, अब्दुल अपने घर का ही आदमी है। इधर है सोसाइटी के बाहर उसकी दुकान है, जनरल स्टोर। नहीं टेंशन नहीं है। आप अब्दुल को फोन करके बोल दीजिए ना कि डिब्बे में 50 लाख रुपए है, तो जल्दी से यहाँ लेकर आ जाए। जल्दी आ। हाँ जल्दी। हाँ वाह, शाबाश मती भाभी है भिड़े। तू शिक्षक है लेकिन होशियार मत भी भाभी है। अभी फोन लगाता हूँ। अब पिड़ो तू भी ना कमाल करता है। और डब्बे में जब 50 लाख रुपए थे तो मुझे दिए क्यों? अरे सॉरी भाई, गलती हो गई। आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती ना हो। अरे कमाल है, ये अब्दुल का फोन तो बंद आ रहा है। हाँ? और जेठा भरा वहाँ लाइट गई है ना। अरे लाइट नहीं गई है सोडी, उसकी नीयत गई है। उसकी नीयत बिगड़ गई 50 लाख रुपया देख के। अरे इसीलिए मोबाइल बंद करके मुंबई छोड़कर वे भाग गया। अरे भाई ऐसे बात नहीं है, अब्दुल बहुत एकदम, मैं बोल रहा हूँ घर का आदमी है। हाँ, बिल्कुल, एकदम ईमानदार है, वो ऐसा ईमानदार कुछ है। नहीं कर सकता। अरे 50 लाख देख के किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। कोई भी आदमी 50 लाख के लिए- चर्चा बंद करा और चक्की पे जाओ ना आप लोग। हाँ भाई, बरोबर है। जल्दी जल्दी। सुधी कहाँ जा रहा है? वो चक्की पे। तो ये जीप क्या एक ही बार चक्की पे जा सकती है? ओए जेठा भरा, ये मेरी बिल्लो रानी बड़ी सियानी है। एक बार क्या, जितनी बार कहोगे उतनी बार लेके जाएगी चक्की पे। तो चल ले भाई, चल के कहाँ जा रहा है? जीप में जा के हो रहा है। ओ हाँ बराबर है यार, मैं भी कमाल करता हूँ। चलो चक्की जीप पे चलते हैं, चलो चलो। जल्दी आ। यार कमाल है। चल जल्दी बैठ। चलो। अरे मैं कहाँ बैठूं? अरे भाई तू कहाँ बैठ गया इधर? अरे मेरे भी तो 2 डिब्बे हैं ना चक्की पे। 2 डिब्बे कहाँ से? एक डिब्बा तो इनका है। जिसमें मेरे 50 लाख है। हाँ लेकिन एक डिब्बा तो है ना। लेकिन तो एक डिब्बे में आगे बैठेगा तू। अरे भाई ये हमारे मेहमान है, वो बेचारे बाहर खड़े, तू बैठ जा, अच्छा लगता है। तू पीछे बैठना भाई। ओ हाँ पिड़ू, और बातें तो बहुत शिस्त की करता है और मेहमान को बैठने नहीं देता। चल चल पीछे बैठ। जगह पैसा कितनी महत्व है। चला आ जाओ। चल चल शाबाश, वेरी गुड। आओ बैठो भी। बैठ, चलो बैठो। जल्दी कर, चलो हम लोग जाके आते हैं। हाँ। चक्कू के पापा देखिए, आप सबको ऑलवेज बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और भरत भाई याद रखना, पैसे हाथ का मेल है, अगर ना मिले ना तो कोई चिंता मत करना। हाँ? नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो शांति रखना भाई। तू चालू कर भाई। आओ जरा संभालो। दया भाभी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि डिब्बे में 50 लाख रुपए थे। मुझे पहले पता होता तो मैं 50 लाख देख तो लेती कि कैसे दिखते हैं। अरे भिड़े बहन आप चिंता मत कीजिए, अभी वो लोग डिब्बा लेकर आएंगे ना, तब देख लेना कि डिब्बे में 50 लाख रुपए कैसे लगते हैं। चले चले। बस हम लोग पहुंच गए। आगे भाई,
आ गई आटे की चक्की। आराम से आराम से। यही है आटे की चक्की। ये अब्दुल कहीं दिख नहीं रहा है। जेठालाल मेरा पैसा एक मिनट अरे सोडी कहाँ है अब्दुल? अरे जेठा भरा अब्दुल को मैंने यहीं पे छोड़ा था, अभी किधर गया वो? अरे जेठालाल वो इधर नहीं है, अरे मेरा भाई आप पैसा। शांति रखो, हम लोग अंदर जाकर चेक करते हैं। आओ चलो 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 आ जाओ चलो चलो आ जाओ। अरे भाई लाइन में भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ सही बोल रहे। नहीं देखिए हम लोग इधर आटा पिसवाने नहीं आए बहन जी, हमारा इधर कुछ और काम है। यहाँ कोई दूसरा काम नहीं होता, यहाँ सिर्फ आटा ही पीसा जाता है। चक्की है यहाँ पे। और वैसे भी जेठालाल यहाँ पे आटा नहीं पीसा जाता, दाल पीसी जाती है। क्या है, दाल पीसने के बाद उसका आटा होता है। तू एक काम कर, आटा मार के आ जा। कहते कहते का चक्कर मार के आ। चापली पंचायत आटा पिसता। अरे लाइन में आओ। चक्की जेठालाल ए ओ ए करके किसी को नहीं बुलाते, ये शिष्टाचार नहीं है। या भाई तेरे 1000 रुपए की नोट गुम हो जाएगी ना तो तेरा शिस्त और आचार सब गुम हो जाएगा। शिष्टाचार मेहरबानी करके भाई तो अपना ट्यूशन क्लास इधर मत खोल, बंद कर दे अपना ट्यूशन क्लास। अरे भाई किधर नहीं जा रहे, इधर ही है भाई। ए चक्की, ओ चक्की, चक्कीदार। भाई साहब। हाँ कहिए, क्या बात है? अरे सॉरी जरा बात है अब्दुल के। ओ काके, अभी थोड़ी देर पहले मैं आटा पिसाने आया था ना, ओहो, और दाल पिसाने आया था ना, तो मेरे साथ एक छोटे कद का आदमी था, वो कैप भी पहन रखी थी उसने। हाँ अब्दुल अब्दुल, वो किधर है? हाँ आया तो था, बैठा था यहाँ पर। कुछ सोच रहा था, सोच के फिर चला गया। अरे चला गया नहीं जेठालाल, वो यहाँ से भाग गया। मैं बोल देता हूँ मुझे मेरे 50 लाख रुपया चाहिए जेठालाल। 50 लाख? 50 लाख? अरे भाई 50 लाख का क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो जो डब्बे थे ना उसमें एक डब्बे में 50 लाख रुपए थे। अरे यार भाई तो शांति रखना, इसको सब बताने की क्या जरूरत है? अरे मगर जेठालाल मैं बोल देता हूँ मुझे मेरे 50 लाख रुपए चाहिए यार। आप शांति रखो, मिल जाएंगे आपका अरे 50। मगर मेरे 50 लाख रुपया नहीं मिले तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, बोल देता हूँ। चश्मा फोड़ दिया। वो समझ में नहीं आता ये अब्दुल पैसे लेकर गया किधर। अरे मुझे पता है, वो मुंबई छोड़ के भाग जाने का प्लान करने गया है। जेठालाल मैं कहता हूँ अभी के अभी मुंबई से बाहर जाने वाले सारे रास्ते को बंद करवा दो। वे तो ऐसे बोल रहे जैसे पानी का नल बंद करना है। ओ परत भरा, तुसी फिक्र ना करो, ओ हमारा अब्दुल भरा बहुत ही ईमानदार आदमी है, आपके पैसे लेके कहीं नहीं जाएगा। हाँ अरे अब्दुल घर का आदमी है। अरे जेठालाल क्या घर का आदमी है? वो मैं था घर का, अब्दुल घर का, सोडी घर का, सारे घर में है, फिर भी मेरे 50 लाख रुपए कहाँ है यार? आप फिक्र मत करो, मिल जाएंगे आपके 50 लाख। एक काम करते हैं, मुझे लगता है अब्दुल दुकान पे गया होगा, हम लोग वहाँ चेक करते हैं। चलो ऐसा हो जाएगा, शांति रखो। मिल जाएगा। ये क्या? अरे अब्दुल की दुकान तो बंद है। ओ यार ये तो गड़बड़ होगी पिड़ू। अब हमको सोडा पीने के लिए बाहर मेन रोड पे जाना पड़ेगा। सोडी, हम लोग सोडा पीने नहीं आए अभी, वो डब्बा ढूंढने आए जिसमें 50 लाख रुपए। अरे ये अब्दुल का फोन अभी भी बंद ही आ रहा है। भाग गया, वो नक्की मुंबई छोड़कर भाग गया। बस बहुत हो गया जेठालाल, मुझे मेरे पैसे दे दो जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख दे दो जेठालाल। ओ पिड़ू सुना, ओ परत भरा तो एकदम ऐसे बोल रहे हैं जैसे शोले के गब्बर जी ने बोला था। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। कमाल है, ओ मैंने गब्बर पाजी की इतनी अच्छी आवाज निकाली। ओ मजा आ रहा है यार। होली कब है? कब है होली? अरे ओ सामा, होली कब है? ये क्या हो रहा है रामलाल? जेठालाल ये क्या हो रहा है यार? अरे भाई सोडी इधर इतना टेंशन है यार, तू क्या मजाक कर रहा है भाई?
ओ जेठा भरा, टेंशन हल्का करने के लिए तो मैं आप सबको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो हंसा हंसा मेरे को हंसा, 50 लाख रुपया दे, मैं हंसूंगा अभी। बात करता है बड़ा। अरे तो तेरे को किसने बताया हंसने के लिए मुझे? और ठीक है ना, तो फिर मत हंसो और 50 लाख रुपए मुझे दिए थे। 50 लाख रुपया शांति रखो, हम लोग इस्त्री वाले को पूछते हैं। चलो। अरे भाई शेखर, तूने अब्दुल को देखा? हाँ थोड़ी देर पहले आया था। उसके हाथ में डिब्बा था। नहीं डिब्बा तो नहीं था, लेकिन 2 डिब्बे थे। वो कहाँ गया, कुछ बता के गया? नहीं कुछ खास बताकर तो नहीं गया, लेकिन जाते जाते 2 शब्द कहकर गया। अरे कौन से थे 2 शब्द यार, जल्दी बोलो ना, दिमाग पे जरा जोर डालो। कौन से थे 2 शब्द? हाँ बोलो। दिमाग पे जोर डालने वाली कौन सी बात है, जाते जाते सिर्फ बाय बाय कहकर गया। बाय बाय। जेठालाल नक्की वो मुंबई छोड़कर भाग गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख रुपया चाहिए, मैं बोल देता हूँ तुम्हें। तुमने कहा था ना तुम दे दोगे, लाओ लाओ मेरे 50 लाख रुपया लाओ जल्दी। अरे शांति रखो भरत। अरे क्या शांत हो जाओ? अरे वो अब्दुल कहीं नहीं जाएगा भाई। वो अरे भाई तुमने उसको पूछा नहीं कहाँ जा रहा है वो? अरे साहब अभी दुनिया में जो आता है वो एक दिन जाता ही है। अब किस से पूछो वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। कमाल है यार, तेरी सोच तो एकदम रोशन सिंह सोडी भर के। तेरा पिंड। ए भाई सोडी, उसको बाद में पूछेंगे हम लोग। क्या पिंड है उसका? अरे क्या है? भिड़े, मुझे लगता है वो डिब्बे तुम्हारे घर पे देना गया होगा, उधर ही चेक करते हैं। चल। अरे उधर किधर? और बैठो जीप में, फिर चलते हैं। इतने में क्या जीप में बैठो? तू आ जीप लेकर, हम चल के जा रहे हैं। जल्दी करो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा यार। ओहो, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, ये लोग आए भी नहीं अभी तक। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे देखिए आ गए। क्या हुआ, डिब्बा मिल गया? नहीं, हम लोग चक्की पे गए तो वहाँ तो अब्दुल नहीं था। फिर यहाँ आके देखा तो उसकी दुकान बंद है। तो मुझे लगा शायद वो माधवी भाभी आपके घर पर डिब्बा देने आया होगा। आया था अब्दुल? नहीं तो हम लोग तो कब से यही खड़े हैं। अब्दुल नहीं आया यहाँ पे। मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। ऐसा नहीं अरे एक मिनट यार, तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो, राम राज्य में नहीं। यह कलयुग है, कलयुग। अच्छा, 50 लाख रुपया एक साथ में देके किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। मैं कहता हूँ वो आदमी भाग गया, मेरा 50 लाख गया। जेठालाल मैं कहता हूँ मुझे मेरे 50 लाख चाहिए। अरे क्या किया? वो कभी चश्मा तोड़ रहा है, कभी मोबाइल तोड़ रहा है। और परत ब्रा, और 50 लाख की तुझको इतनी चिंता है तो तुमने जेठा ब्रा के पास वो पैसे रखवाई क्यों? अपने पास ही रखते ना। अरे वो मैं तुमको क्यों बताऊं? देखो जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख रुपया चाहिए, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, याद रखना। पुलिस? अरे रे, हाँ करो पुलिस में कंप्लेंट करो। क्या कंप्लेंट करोगे? क्या तुम्हारा 50 लाख ब्लैक मनी खो गया? ब्लैक मनी के पैसे? हाँ तो करो पुलिस में कंप्लेंट करो, तुम्हें भी हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में तुम्हारा नाम इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करेगा, याद रखना। वाह वाह, सुबह तो मुझे बोल रहे थे कि आज तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ? कभी तुमको मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, या मदद कर रहे हो तुम मेरी? भूल गए, सब भूल गए। दोस्ती हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सीख। अरे 50 लाख तुम्हारे जाते तो तुमको पता चलता। और 50 लाख के 1 करोड़ भी जाते तो भी नहीं पता चलता। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो कंप्लेंट करो कि सोसाइटी में बड़ी चोरी हुई है और वो अब्दुल भाग गया है। अरे भाई कितनी बार कहूँ भरत तुमको, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ। अरे अब्दुल की जगह मैं खुद होता ना तो पैसे लेके मैं भी भाग जाता। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जैसा खाता है वैसा ही डकारता है। किसने कहा? अरे सोडी, ये कहावत है भाई, ऐसा बोलते हैं क्या? अरे कहावत बात बंद करो ना, टाइम पास बंद करो। पुलिस को फोन करो प्लीज, फोन करो, कोई मेरा फोन तो टूट गया। किसने कहा था तोड़ने के लिए? हम नहीं करेंगे फोन।
कोई फोन नहीं करेगा। कितनी बार समझाने का यार, अब्दुल नहीं कर सकता है। आप समझने की कोशिश अब्दुल भाई आ गए। अच्छा हुआ तू आ गया यार, कब से यहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रही है। क्या हुआ? और तू ग्रेट बंदा है, तूने तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की लाज रख ली अब्दुल बराज। वेरी गुड वेरी गुड। देखा देखा, हमने कहा था ना अब्दुल हमारा भाई ही है, वो ऐसे नहीं कर सकता। बिल्कुल, शाबाश अब्दुल शाबाश। अरे मैंने बोला तुमको भरत, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मानने कोई तैयार नहीं। चश्मा तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, लो आ गया, ले लो अभी पैसा तुम्हारा। लेकिन देखो आइंदा कभी भी दोबारा मेरे घर पे तुम्हारे पैसा रखने के लिए मत आना। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। क्या सॉरी? मैं ऐसे ही गुस्सा कर गया, आई एम सॉरी, प्लीज। ये लो अब्दुल, ये लो तुम्हारे लिए बख्शिश। बख्शिश? तुम्हारी ईमानदारी। ईमानदारी? मैंने क्या किया? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे यार। अब्दुल रख ले, अरे प्यार से दे रहा, रख ले। आप बोल रहे तो रख लेता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? देखो इसको मालूम नहीं, इसकी महानता को देखो, इसको मालूम ही नहीं है इसने किया क्या है। इसीलिए तो अब्दुल पर आया है। कुछ जानते नहीं, कितने बोले अब्दुल। अरे तू दोनों डिब्बे वापस लेके आया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल। अरे कितना टेंशन हो गया था हमें। अब्दुल भाई आपने हमारे विश्वास को सच्चा ठहराया है। कितना फोन ट्राई किया तुझे, तेरा फोन क्यों लग रहा था भाई? वो क्या है ना बेटे भाई, वो मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था ना, इसके लिए। पर अब्दुल बरा एक बात बता, हम लोग सारे चक्की पे आए थे, तू तो वहाँ था ही नहीं, किधर चला गया था चक्की से? अरे हाँ। सॉरी भाई, मैं बहुत देर तक वहाँ रुका, लेकिन वो चक्की पर लाइट आई ही नहीं। पिसाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं दूसरी चक्की पे चला गया, वहाँ पिसा दिया, पिसा कर आ रहा हूँ। एक मिनट, मतलब अब्दुल तो ये दोनों डिब्बे पिसवा के आ रहे? हाँ। पिसवा के? वो क्या है ना जेठा भाई, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। अरे ये कल्याण, तू दोनों डिब्बे पिसवा के लाया? जेठालाल, मैं चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। एक मिनट भरत, एक मिनट। अरे अब्दुल, और डिब्बे में पैसे देकर चक्की वाले ने कुछ बोला नहीं? हाँ। पैसे? कौन से पैसे? अरे ये दो डिब्बे में से एक डिब्बे में भरत भाई के 50 लाख रुपए थे। 50 लाख? हाँ 50 लाख रुपए यार। नहीं, इसमें तो पैसे थे ही नहीं इसके अंदर। इसमें तो वो दाल थी, वो मैंने पिसाया, आटा बन गया। देखो पकड़ दो, चेक कर, देखो। इसमें तो आटा ही है यार। अरे बाप रे। ये लो। देख अब्दुल, पैसे तुमने छुपाए हुए हैं, पैसे दे दो वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है इसको अब्दुल को। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? लगा रहा हूँ। चोरी का लगा रहे हो? चोरी का लगा रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं की है, मुझे पैसे नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अरे क्या सच बोल रहा हूँ? पैसे तुम्हारे पास नहीं है, पैसे डिब्बे में नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? पैसे मेरे पास है। बापूजी? हाँ, मेरे पास है पैसे। ऊपर आओ, सब लोग ऊपर आओ। एक मिनट, बापूजी ने बोला। ये रे, अरे भाई ये रे, भरत पैसे 50 लाख मिल गए जेठालाल। मुझे मेरे 50 लाख मिल गए। कितने टेंशन के बाद मिल गए, मगर मिल गए अल्टीमेटली मुझे। आई एम सो हैप्पी जेठालाल, आई एम सो हैप्पी यार, पैसे मिल गए मेरे। काखेत कळसा निघावा बोलता है। मुझे चोर बोल रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कितना अरे परेशान कर दिया है। सब पैसा वो चोरी कर गया, हो गया, वो भाग गया। अरे बाप रे बाप, मिल गए बाप।
बापू जी, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैंने छिपाए थे। छुपाए थे? कहाँ मामा, कैसे? अरे ये पैसे तो ये भरत और डिब्बा लेके आया था उसमें थे, और वो डिब्बा मैंने बहू को दिया था अलमारी में रखने के लिए। अच्छा, तो तूने बताया बापूजी को कि अलमारी में वो डब्बा है? और ए बबूचक, बहू ने मुझे नहीं बताया। ये सुबह ये बिल्डर जब हाथ में डिब्बा लेकर आया और तुझे खींच के अंदर लेके गया, तभी मुझे शक हो गया था कि जरूर डिब्बे में कुछ काला है। इसलिए मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। लेकिन क्या इसमें है क्या? 50 लाख। ब्लैक मनी? हाँ। और फिर तुम लोगों के जाने के बाद मैंने वो पैसे वाला डिब्बा अलमारी से निकाला और मैं रसोई घर में गया। वहां पे दाल का डिब्बा निकाला। फिर मैंने पैसे का डिब्बा खाली करके उसमें दाल भर दी और दाल के डिब्बे में सारे पैसे भर दिए। फिर वापस आके मैंने दाल वाला डिब्बा अलमारी में रख दिया और इस पैसे वाले डिब्बे को मैंने संभाल के टप्पू के रूम में छिपा दिया। लेकिन बापूजी, ये सब आपने क्यों किया? ये बिल्डर को सबक सिखाने के लिए। सबक? हाँ, अरे काला धन जमा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। देश तुम्हें इतना सब कुछ देता है तो तुम देश को उसका हिस्सा क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम तो देते हैं जी। तुम्हें पता है इन पैसों से देश की कितनी तरक्की हो सकती है? हाँ। फिर अंधेरे गांव को बिजली मिल सकती है, भूखों को अनाज मिल सकता है। ओहो चाचा जी, 50 लाख से इतना कुछ हो सकता है, और मेरे को तो अब भी पता चला। ये छोड़ी, ये 50 लाख रुपए तो सिर्फ बूंद है। हमारे देश में काले धन का महासागर बहता है, महासागर। अगर वो पैसा बाहर आ जाए तो वही नमकीन महासागर मीठी गंगा बन जाए। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही आपने। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा बापूजी आपने। आपने जो कुछ भी कहा एकदम 100 सच कहा। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहूंगा बापूजी कि आजकल पूरा माहौल ऐसा हो गया कि इसमें आदमी क्या करे। अभी बच्चा को एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाओ तो उधर डोनेशन मांगते, अभी चेक से नहीं, बोलो रोकड़ा दो। कुछ को डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलता है नहीं, टेबल के नीचे से रोकड़ा दो। और ये कुछ बिल्डर ऐसे लोग होते हैं, वो फ्लैट खरीदने जाओ तो आधा बोले ब्लैक में दो, आधा व्हाइट में दो। अभी पूरा माहौल ही ऐसा हो गया, उसमें आदमी क्या करे बापूजी? ए बबूचक, शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। गांधी जी भी अकेले ही चले थे, फिर उनके पीछे पूरा देश चला और हमें आजादी मिली। अरे दुनिया को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधरना चाहिए, समझे? चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज से मेरी ऊपर की कमाई बंद। आज से मेरा ये वो है। क्या वो? वादा है, मेरा ये वादा है कि आज से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टैक्स भरूंगा। मैं भी टैक्स भरूंगी। अरे भरूंगी क्या, मैं तो भरती हूँ। वो कैसे थे पापा जी? झगड़ा कर कर के टैक्स भरती हूँ। तू कब कहाँ टैक्स भरती है?
देखिए मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो 500 रुपए की चीज का 560 का बिल बनाया। तो मैंने वो भाई साहब के साथ झगड़ा किया कि भाई आप 60 रुपए क्यों ज्यादा ले रहे हैं। तो उसने कहा कि बहन देखिए ये 60 रुपए तो टैक्स है। तो इस तरह मैं झगड़ा कर कर टैक्स भरती हूँ। हाँ ना, अच्छा बराबर, टैक्स भरना चाहिए भाई। झगड़ा कर करके भी टैक्स तो भरो। बराबर है, टैक्स सभी को भरना चाहिए। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ए भाई ए, क्या चलता हूँ? हैं? क्या चलता हूँ? अरे तूने हमारे अब्दुल पे झूठा इल्जाम लगाया है। चोर तू है और इल्जाम तूने अब्दुल पे लगाया। चल माफी मांग। अरे बापू जी सिर्फ अब्दुल ही नहीं, ये भरत ने तो सब पे शक किया। अच्छा, मेहता साहब, सोडी, भिड़े, सबके ऊपर। मेरे को भाई सबकी माफी मांगनी पड़ेगी। जेठालाल तुम्हारी बात सही है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आप सब लोग को तकलीफ हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर देना। भिड़े भाई, सोडी भाई, माफ कर देना, गलती हो गई। अब्दुल भाई, तहे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर देना। कोई बात मुझसे गलती हो गई। मेरी नहीं मांगेगा तो चलेगा। अरे जेठालाल तुम्हें भी सॉरी, सबसे ज्यादा तुम्ही को तो परेशान किया है मैंने। ठीक है, अभी बोला। अरे अब जाके सॉरी की साइकिल कंप्लीट हुई। ग्रेट, चलता हूँ। हेलो। हाँ, हाँ भाभी जी, एक मिनट। अरे भाई तुम्हारा घर से फोन है। हाँ, तुम्हारा फोन तो टूट गया है ना। हेलो, क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? जेठालाल, मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। हाँ? जेठालाल, ये डिब्बा। नहीं भाई, नहीं, ये मैं नहीं रखूंगा भाई। अरे तुम गलत समझ रहे हो। ये डिब्बा घर पे जाके मैं इनकम टैक्स वालों को दे दूंगा, और उसके साथ में मेरी काली कमाई का पूरा ब्यौरा भी दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह। और चाचा जी, पहले बंदे की शुरुआत हो गई। बापू जी, वाह। लेकिन दुरुस्त है। अरे भाई आज पता चला कि ये दया, टप्पू, नट्टू काका और सुंदर के अलावा और कोई भी है जो मुझे इतना टेंशन दे सकता है। थैंक गॉड जेठालाल, टेंशन तो मुझे हुआ यार। बॉस ने बुला तो लिया, लेकिन मेरा काम में जी नहीं लगे। 50 लाख रुपए का मामला है भाई। बहुत हालत खराब थी, लेकिन मिल गए अभी। बहुत बढ़िया हो गया भाई। पिताजी, पिताजी, कांग्रेचुलेशन। क्यों? अरे आपने नई गाड़ी ली, हमको बताया भी नहीं। ये मेरी गाड़ी नहीं है, अय्यर के फ्रेंड की गाड़ी है। अय्यर का फ्रेंड? ये कौन होता है? अरे अय्यर भाई के अरे नहीं, आराम से केयरफुल। आराम से प्लीज। अरे वाह यार साहब, प्लास्टर वगैरह उतर गया। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास ही होगा ना, आसपास देना देखा। मोनिका, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अय्यर, you know ना, in friendship, no thanks, no sorry. फ्रेंडशिप? ओके। ओके, तो मैं चलती हूँ फिर अभी। अरे तुम यहाँ तक आई हो, घर पे तो चलो। एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ और मुझे जाना है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय गाइस। बाय। एक मिनट मोनिका, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर मेहता, और मेहता साहब यह मेरा कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर मोनिका। हेलो। हाय, आई एम तारक मेहता। ओके ओके, बाय। बाय बाय। मोनिका, बाय द वे, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड जेठालाल गड़ा।
हेलो। हेलो। इधर सब बेस्ट फ्रेंड लोग ही है। ओके 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 मोनिका। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। वेलकम। डॉक्टर है। नाइस डॉक्टर। सॉरी यार अय्यर साहब, मेरी वजह से आपका ये एक्सीडेंट हो गया यार। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इसमें सॉरी क्या मेहता साहब, मेरे नसीब में एक्सीडेंट था इसलिए हो गया। बिल्कुल सही कहा अय्यर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या नसीब में जो होता है ना वो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी देखो क्या बबीता जी और आपकी शादी हो ही गई ना। क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब आप साउथ इंडिया के, बबीता जी बंगाल के, है? अपना ये सोढ़ी पंजाबी, अपना रोशन भाभी पारसी। तो नसीब में था आप लोगों का मिलना, तो आप लोग मिल गए, शादी हो गई। देखो ठीक है चलो गुड नाइट। ओके बाय बाय। ओके, संभाल के लेके जाना बबीता जी। अय्यर ध्यान रखना पाँव का। यस यस। तुम भी जेठालाल हद करते हो यार, क्या लेके बैठ गए थे नसीब साउथ इंडिया, तुम भी कमाल करते हो यार। तो उसमें गलत क्या बोला? अरे वो अय्यर गाड़ी में से उतरा तभी देखा नहीं? एक बगल में मिस वर्ल्ड जैसा बबीता जी, दूसरे बगल में वो मिस इंडिया जैसा डॉक्टर मोनिका। मुझे तो लगता है अय्यर विधाता से कुछ सेटिंग करके धरती पे आया है। अरे भाई जेठालाल, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं, किसी किसी को इस तरह भी खुशियां मिलती है। प्यासों को पानी नहीं मिलता, समंदर के किनारों पे नदियां मिलती है। वाह। चलो गुड नाइट। चलो भाई चलो।